नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माय कॉमर्स लाइब्रेरी में। आज का हमारा टॉपिक है लिवरेज। पहले ये समझे कि हम ये टॉपिक कर क्यों रहे। लिवरेज का यूसेज बहुत सारी जगह होता है। मेनली ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टर्म है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जब आप बहुत बड़े डिसीजंस करते हो, फॉर एग्जांपल कैपिटल बजटिंग के डिसीजंस होते हैं कि आप मैनेजमेंट डिसाइड कर रही है कि हमें ये बड़ी प्लांट एंड मशीनरी कंपनी में लगानी है कि नहीं लगानी है, ठीक है। या फिर इस बारे में विचार हो रहा है कि भाई बहुत बड़ा एक एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट हमें इंकर करना है, तो उसको करें नहीं करें, कंपनी के लिए वो सही रहेगा नहीं रहेगा, ठीक है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, सीए में बनाते हैं, तो उस केस में भी लिवरेज बहुत तरीके से हेल्प करता है। लिवरेज को समझने के लिए पहले 3 चीज़ों को या ये मैं बोल दूँ कि एक कॉस्ट शीट का एक फॉर्मेट है, उसको पहले समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो फॉर्मेट हम नहीं समझेंगे तब तक हम लिवरेज पे नहीं आ सकते, ठीक है। मैं इसकी डेफिनेशन पे बाद में जाऊँगी, पहले आप इस फॉर्मेट को ध्यान में रखिए। सेल्स लेस वेरिएबल एक्सपेंसेस जो रिजल्ट आया उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। लेस फिक्स्ड एक्सपेंसेस, और फिर जो आता है EBIT, लेस इंटरेस्ट, और जो आता है वो है नेट प्रॉफिट। ये कॉस्ट शीट का एक बेसिक फॉर्मेट है, इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपके लिवरेज के आगे के टॉपिक्स कवर होते हैं, ठीक है। जो मेनली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो कवर होती है वो इस फॉर्मेट के हिसाब से हम समझते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि फॉर्मेट फिक्स है, ठीक है, इन द सेंस ये आपको समझने में थोड़ा इजी कर देता है, दिमाग थोड़ा सा इजी वे में आप समझ लेते हैं इसको, ठीक है। लिवरेज का मीनिंग है बेसिकली, ये वर्ड जो आया है वो लिवर से आया, ठीक है। लिवर, कोई भी ऐसा एक लिवर, एक फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि ऐसा टर्म है जो कि आपकी एनर्जी को पुश करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी आपने बहुत सारे जब जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की किताबें पढ़ रही है, जब भी आप लिवरेज वर्ड यूज़ करते हैं उनके साथ एक मतलब फोटो हमेशा रहती है कि एक बंदा है, ठीक है, एंड वो मतलब कि है ना लिवर का यूज़ करता है, एक बड़ा सा स्टोन है, स्टोन को वो जब उस लिवर के से पुश करता है तब जाके वो मतलब आपका स्टोन जल्दी से मतलब कि पुश हो पाता है। तो दैट मीन्स लिवर का यूसेज, लिवरेज का टर्म का यूसेज भी उसी तरीके से है कि आपके बिजनेस को ऐसे लिवर से पुश करना जो कि आपके नेट प्रॉफिट अल्टीमेटली या तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर नेट प्रॉफिट को डबल करे, इंक्रीज करे, ठीक है। इसका रिवर्स भी उतना ही ट्रू है कि अगर मान लीजिए जो भी आपने फिक्स्ड कॉस्ट या फिक्स्ड खर्चे या फिक्स्ड एसेट जो भी जिसका भी यूसेज से आपने सोचा कि नेट प्रॉफिट आपका डबल हो जाए या नेट प्रॉफिट में एक पुश मिले सेल्स की इंक्रीज होने के साथ साथ, लेकिन अगर उतनी सेल्स इंक्रीज नहीं हुई तो ये रिवर्स इफेक्ट भी करता है, आपके लॉसेस भी उतने ही डबल होते हैं, ठीक है। बेसिकली लिवरेज जो है इसकी डेफिनेशन ऐसी है, दैट इज द यूसेज ऑफ फिक्स्ड एसेट और फिक्स्ड कॉस्ट फंड टू इंक्रीज इन sales and increase the
नेट प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी। ठीक है, जैसे जैसे फिक्स्ड एसेट्स और फिक्स्ड कॉस्ट फंड आप बिजनेस में इन्फ्यूज करेंगे, वैसे वैसे ही आपकी सेल्स और नेट प्रॉफिट में एक उछाल आएगा। ये पूरे रिसर्च एंड एनालिसिस के साथ किया जाता है कि आप डिसाइड करो कि एक बड़ी प्लांट एंड मशीनरी जो कि है ना बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके वॉल्यूम में प्रोडक्शन कर रही है, तो वो आपकी सेल्स को पुश करने में हेल्प करेगी। ठीक है, ये तभी काम करेगी जब आप एसेस कर लें कि आपका सप्लाई साइड वीक है। ठीक है, अगर डिमांड साइड वीक है तो आपको फिर दूसरी एनालिसिस करने की ज़रूरत है। मान लीजिए डिमांड है ही नहीं और आपने प्लांटर मशीनरी, बहुत हाई कॉस्ट की प्लांटर मशीनरी लगा दी है। ठीक है, वो हाई कॉस्ट की प्लांटर मशीनरी का काम ही है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करे कम टाइम में। ठीक है, बहुत सारे यूनिट्स भी उसने प्रोड्यूस कर लिए, लेकिन आपके प्रोडक्ट की डिमांड ही क्रिएटेड नहीं है मार्केट में, तो आप अल्टीमेटली वो फिक्स्ड एसेट्स का खर्चा भी मतलब कि बियर कर रहे हैं, यूनिट्स भी आपकी अनसोल्ड पड़ी है, तो इट विल क्रिएट अ नेगेटिव इफेक्ट। ठीक है, ऐसे ही आपने कोई फिक्स्ड कॉस्ट फंड ले लिया, आपने डिबेंचर्स इशू कर दिए, या आपने हाई कॉस्ट पे बोरोइंग कर ली, बैंक से लोन ले लिया फॉर एग्जांपल। आपने वो लोन लिया है ताकि आप सेल्स में पुश करें। सेल्स में कैसे भी पुश कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपने सोचा है कि मैं वर्किंग कैपिटल में इन्फ्यूज़ करूँगा। आपने फिक्स कॉस्ट जो फंड लिया है, वर्किंग कैपिटल का जो फंड लिया है, उसकी इंटरेस्ट बियरिंग तो फिक्स है। आपने वर्किंग कैपिटल में इसको इन्फ्यूज़ कर दिया। कैसे किया? आपने माल खरीदा, बनाया, बेचा उसको आगे। ठीक है, वो ये सब किया किस लिए? ताकि आपकी सेल्स इंक्रीज हो। ठीक है, सेल्स इंक्रीज करने के लिए आपने सारे एफर्ट लगाए, लेकिन आपने एडवर्टाइजमेंट में खर्चा नहीं किया। मतलब आपने वो जो फिक्स कॉस्ट, जो आपने फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपने जो लोन लिया, उसका एक प्रोपोर्शन आपने एडवर्टाइजमेंट में खर्चा नहीं किया। तो मीन्स आपका प्रोडक्ट लोगों की नज़रों में ही नहीं आया। लोगों की नज़रों में नहीं आया तो सेल्स नहीं बढ़ी, सेल्स नहीं बढ़ी तो प्रॉफिट नहीं बढ़ा। तो इट विल क्रिएट अ डबल एज स्वॉर्ड कि भाई आपने अभी इसको अगर रिवर्स केस में होता, आपने सही तरीके से डिप्लॉय किया होता रिसर्च करके, तो फिर आपका नेट प्रॉफिट, सेल्स भी बढ़ती और नेट प्रॉफिट इसका डबल बढ़ता। दैट इज अ लिवरेज। ये लिवरेज की खूबसूरती है। ठीक है, जितना आप उसको यूज करेंगे, यूज करने के साथ प्रॉपर रिसर्च एनालिसिस के साथ करेंगे, प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ करेंगे, इट कैन क्रिएट अ मैजिक। ठीक है, 3 तरह के लिवरेज होते हैं। ऑपरेटिंग लिवरेज, ऐसा लेवर जो कि आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को बढ़ाता है, EBIT को बढ़ाता है, ऐसे लिवरेज। ठीक है, ऐसे टूल्स हम ये कहेंगे। एक होता है आपका फाइनेंशियल लिवरेज और एक होता है इन दोनों का कंबाइंड एवरेज। हम नेक्स्ट वीडियो में ये तीनों लिवरेज डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि आपको लिवरेज वाला टर्म एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए, आज के लिए इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।